रावण जन्म से ना एक राक्षस और ना ही एक ब्राह्मण था। वह ऋषि विशर्वा का पुत्र था जो एक ब्राह्मण थे। उसकी माँ कैकसी एक क्षत्रिय राक्षसी थी। उसे ब्रह्म राक्षस के नाम से जाना जाता था। एक व्यक्ति जिसके पास ब्राह्मण की बुद्धि और राक्षस की शक्ति थी। उसका पुष्पक विमान बहुत प्रसिद्ध है जिसे भगवान राम ने सीता को बचाने के बाद वापस लौटने के लिए इस्तेमाल करा था। लेकिन लोग यह नहीं जानते कि रावण के पास और भी कई ऐसे हवाई जहाज और उनके उतरने के लिए हवाई अड्डे थे। आज भी श्रीलंका में कुछ ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनको कहा जाता है कि रावण ने इस्तेमाल किया था, जैसे महियांगना में वीरांगन तोता, हॉर्टन प्लेन्स पर थोटुपुला कैंडा, कुरुनेगाला में वरियर पोला और महियांगना में गुरुलुपो था। रावण बहुत ज्ञानी था। वह 4 वेदों और 6 शास्त्रों का पंडित था। रावण के 10 सिर उसके वेदों और शास्त्रों के अपार ज्ञान का सूचक हैं। उसे खगोल विज्ञान का भी सबसे ज्यादा ज्ञान था और कहा जाता है कि ग्रह उसकी इच्छा से चलते थे। उसका एक उदाहरण यह है कि अपने बेटे इंद्रजीत के जन्म के समय उसने 9 ग्रहों को एक पंक्ति में रहने के लिए कहा ताकि उसका बेटा एक महान व्यक्ति बने। लेकिन किसी वजह से शनि ने ऐसा नहीं किया तो रावण ने उससे बाद में बदला लिया। रावण को एक कठोर राजा माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। यह सच है कि उसने अपने भाई कुबेर से जबरदस्ती लंका ली थी, पर वह लंका का सबसे प्रभावशाली राजा साबित हुआ। उसके शासनकाल को श्रीलंका का सबसे अधिक उन्नति का समय माना गया है। उसकी शक्ति बेजोड़ थी। धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि वह समुद्रों को हिला सकता था और पर्वतों के शिखरों को तोड़ सकता था। उसने इंद्र के वज्र, ऐरावत हाथी के दांतों और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी लड़ाई करी थी। इस दुनिया में सिर्फ 2 नश्वर उसे शारीरिक युद्ध में हरा सकते थे। एक थे कार्तवीर अर्जुन और दूसरे थे वानर वाली। रावण काफी हद तक अजय था। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था कि कोई देवता, राक्षस, किन्नर या गंधर्व उसको कभी नहीं मार सकेगा। भगवान शिव ने भी उसे अमर होने का दिव्य अमृत दिया था। उसकी शिव भक्ति के बारे में सब जानते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि उसने एक बार शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उखाड़ने की कोशिश करी थी। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे के नीचे उसे दबा दिया था। उसे इस प्रकार अपनी गलती के लिए 9 साल कष्ट उठाना पड़ा। इसके बाद वह भगवान शिव का सच्चा भक्त बन गया। साथ में उसी समय के दौरान भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया। वह तीनों लोगों का सम्राट था। अपनी शक्ति और बुद्धि के साथ उसने सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, देवताओं और राक्षसों को भी जीत लिया था, जिससे वह तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान बन गया था। रावण संहिता नामक पुस्तक, जिसे हिंदू ज्योतिष का पावन ग्रंथ माना जाता है, सबसे पहले रावण ने लिखी थी। कहा जाता है कि वर्षों की पूजा और तपस्या से रावण इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने सूर्योदय और सूर्यास्त को भी अपने वश में कर लिया था।